जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Now we will discuss the topic annihilation of matter. What's the meaning of annihilation? We know that annihilation means to destroy something. तो जब हम कहते हैं एनिहिलेट कर दिया किसी चीज़ ने दूसरी को, तो इसका मतलब क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. अब क्या है, एनिहिलेशन किस चीज़ की हो रही है? मैटर की. ऐसा किस फॉर्म में होगा कि अगर हम दो ऑपोजिट चार्जेस वाले बॉडीज़ को करीब लाएंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि एक दूसरे का चार्ज डिस्ट्रॉय कर देंगे. यही जैसे हमने मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी का फिनोमेना पढ़ा था, पेयर प्रोडक्शन, इसी तरह उसका इनवर्स प्रोसेस है एनिहिलेशन ऑफ मैटर. पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक गैमा रे फोटोन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज हो जाता है. ये उसका रिवर्स प्रोसेस है. इसमें क्या होगा, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को एनिहिलेट करेंगे और एज अ रिजल्ट क्या होगा, दो फोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. और हर फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. It is the reverse process of pair production. When an electron and positron come close to each other, they annihilate each other and convert it into two gamma ray photons. This process is known as annihilation of matter. It's the definition of annihilation of matter. If in short questions you are asked to define annihilation of matter, then you will define it as here. कन्वर्जन ऑफ मैटर टू एनर्जी. पहले हमने क्या कहा था, एनर्जी कन्वर्ट हुई है मैटर में. ये उसका रिवर्स प्रोसेस हो गया, मैटर कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में. द फिनोमिना ऑफ पेयर फिनोमिना ऑफ एनिहिलेशन ऑफ मैटर, पेयर नहीं आएगा, इज आल्सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मैस एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. mass and energy are interconvertible. Here in this case, matter, that is electron and positron, is converted to high energy gamma ray photons. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दो गैमा रे फोटॉन्स बनाएंगे, यानी मैटर कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे एनर्जी में. यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी एंड मोमेंटम वैलिड होगा. द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज ज़ीरो. अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन पे क्या है, ज़ीरो. और आफ्टर एनिहिलेशन प्रोड्यूस हुई हैं गैमा रेज. गैमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता. तो इसका मतलब क्या है, टोटल चार्ज पहले भी ज़ीरो है, रिएक्टेंट्स का भी और प्रोडक्ट का भी. The sum of the energies of two photons is equal to the sum of the energies of electron and positron. यानी यहाँ पे जो गैमा रे फोटॉन्स, ये जो दो फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, इनकी एनर्जी उतनी ही होगी जितनी रेस्ट मैस एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की. तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड रहेगा. The net momentum of electron and positron is zero because both travel in opposite direction and photons also move in opposite direction to conserve momentum. देखिए, टोटल मोमेंटम, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे जब एक दूसरे से स्ट्राइक किए, और जो गैमा रे फोटॉन्स हैं वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं टू कंजर्व मोमेंटम. The existence of positron was predicted by Dirac in 1928. Carol Anderson discovered positron in cosmic rays. इसको प्रिडिक्ट किया था डिराक ने 1928 में, और इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था, इसको डिस्कवर किया था एंडरसन ने 1932. एंडरसन वाज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1936 फॉर द डिस्कवरी ऑफ positron. Every particle has an antiparticle and both cannot exist together at one place because when they meet they annihilate each other. जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं हम उसको, तो वो एनिहिलेट कर देते हैं एक दूसरे को. Annihilation of electron and positron was also observed in Lawrence Berkeley laboratory. ठीक है, एक तो इसकी डिस्कवरी को कैरल एंडरसन ने, इसकी ये अब आपने पॉइंट्स याद रखने हैं फॉर एमसीक्यूज. प्रिडिक्शन की थी
एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन की डिराक ने और इसको डिस्कवर किया था कॉस्मिक रेज में कैरल एंडरसन ने।